Assalamu alaikum students. This is your maths lecture of class 6, lecture 7, unit 1, page 10, definitions. Topic is introduction to sets. Now first definition is subset. What is subset? A set A is a subset of another set B if all elements of the set A are the elements of set B. The symbol subset is used to denote a subset. This symbol is used to denote a subset. Subset क्या है? A एक सबसेट A is a subset. एक सेट जो A है वो सबसेट होगा B का कब? जब A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद होंगे. ठीक है, एक सेट सबसेट कब होता है दूसरे का? जब एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हों. ठीक है, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन. B इज इक्वल्स टू 1 2 3 4. सो B इज सबसेट ऑफ A. देखें B के सारे एलिमेंट्स A में मौजूद है ना, तो क्या होगा? B सबसेट है किसका? A का. क्यों? क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A में मौजूद हैं. Next definition is proper subset. If every element of set A is also an element of B and at least one element of B is not an element of set A, then A is a proper subset of B. It is denoted by this. अब क्या है इसमें बताया है प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब हर एलिमेंट जो A का है B में मौजूद हो, लेकिन कम से कम एक B का एलिमेंट ऐसा हो जो कि A में मौजूद ना हो. फिर क्या होगा? A प्रॉपर सबसेट होगा B का. ठीक है, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल्स टू 1 2 3 4. अब A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद हैं, लेकिन B का कोई एक एलिमेंट, देखिए एटलीस्ट वन एलिमेंट है ना जो कि A में नहीं है, दैट इज़ 4. तो फिर क्या होगा? A प्रॉपर सबसेट है किसका? B का. और प्रॉपर सबसेट का साइन ये होता है, ये इससे हम डिनोट करते हैं, ये सिंबल है इसका, ठीक है, सिंबल. तो A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B. नेक्स्ट डेफिनेशन इज improper subset. A subset that contains every element of the set A is called improper subset of A. कहते अब improper क्या होगा कि हर एलिमेंट जो है A का वो मौजूद है. ठीक है, तो वो क्या होगा? improper होगा. हमने पहले प्रॉपर में कहा था कि कोई एक नहीं होना चाहिए. improper में क्या है? हर एलिमेंट A का दूसरे में मौजूद है, सेम है एलिमेंट्स हैं. नेक्स्ट इज superset. A superset is a set that contains ऐसा आना था यहाँ पे, that contains all the elements of a smaller set. superset क्या है? ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट हों स्मॉलर छोटे सेट के. ठीक है, फॉर एग्जांपल A is 1 2 3 and B is 1 2 3 4 5. then B is the superset of A. अब देखें B में सारे B बड़ा सेट है ना, इसमें A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे B में मौजूद हैं. ठीक है, तो सुपर सेट कौन सा हुआ? B. ठीक है, तो हमने लिख दिया कि B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A. सुपर सेट क्या होता है? अ सुपर सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ स्मॉलर सेट. छोटे सेट के सारे एलिमेंट सुपर सेट में मौजूद हों. ठीक है, उसे हम जिस सेट में मौजूद हों उसे हम कहेंगे ये क्या है? सुपर सेट. Next is power set. A power set is a set that contains all the subsets that can be possibly created from an original set. कहते पावर सेट क्या है? उसमें ऐसा सेट है जिसमें जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं ना वो सारे के सारे बनाए हों, उसे हम कहेंगे पावर सेट. फॉर एग्जांपल A इज इक्वल्स टू 1 2 3. अब आपके पास एक सेट है A, उसके एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 एंड 3. इसके पॉसिबल जितने सबसेट्स बना सकते हैं ना वो हम बनाएंगे पावर सेट में. पावर सेट के लिए हमेशा हम कैपिटल P यूज़ करते हैं, ब्रैकेट में वो वाला सेट का नाम लिखते हैं जो कि हमने
यूज़ करना है, वो कौन सा है, ए कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये पहली जो कर्ली ब्रैकेट है ये क्या है, पावर सेट की है, ठीक है। पावर सेट का मतलब है सब छोटे जो सबसेट्स हैं ना वो सारे के सारे इकट्ठा एक सेट में लिखते हैं, तो उसको हम पावर सेट कहेंगे। और उसके लिए हमने फर्स्ट देखें कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ किए। सबसे पहले एक एम्प्टी सेट, देन 1 एक सेट है, 2 यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट आनी थी क्लोज वाली, वो मुझे याद नहीं रहा, 3, फिर देखें अलग अलग से हमने तीनों का सबसेट बना लिया। इसी तरह हम दो दो का कर लेते हैं, 1 2 1 3, देखें 1 2 1 3, इसी तरह 2 3 2 3 का सेट बना लिया। फिर इकट्ठे का भी तो बनेगा ना, 1 2 3 वो भी बना लिया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या है, ये सारे के सारे सबसेट्स को हमने इकट्ठा लिख दिया एक सेट में, तो ये हम कहेंगे ये क्या बन गया, पावर सेट। आपने एक और चीज़ ख्याल करनी है, पावर सेट को जब भी हमें ये तो भी थी ना 3 वैल्यूज़ आपने देख लिया, हमेशा जब पावर सेट का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 2 पावर n, ठीक है, 2 की पावर n मतलब n क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने हैं 1 2 एंड 3, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 2 पावर 3 लेंगे तो वो दैट इज़ 8, ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 8। तो आपके पास ये फॉर्मूले के थ्रू आपको पता चल सकता है कि आपके पास टोटल कितने सेट्स बनने, सबसेट्स बनने, ठीक है। तो देखें पावर सेट्स में कितने सबसेट बने हैं, पावर सेट्स में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इससे इस फॉर्मूला से हमें ये पता चला कि हमने कितने सबसेट बनाने, 8 सबसेट बनाने। अगर कोई और आपके पास सेट हो सकता है, जैसे 4 हो, 5 का सेट हो, 6 का हो, 6 एलिमेंट्स का, तो फिर उसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ करके बता सकते हैं कि कितने पावर सेट्स कितने सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स। कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स उस सेट में, उसको हम क्या कहेंगे, कार्डिनल नंबर, कार्डिनैलिटी सेट के। फॉर एग्जांपल कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज़ A B C D, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, दैट इज़ 4, ठीक है। तो इसकी कार्डिनैलिटी हमने चेक करके बता दी, इस सेट की क्या है 4। कार्डिनैलिटी में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कि उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो टास्क आपका ये है कि लर्न एंड राइट डेफिनेशंस। आपने ये सारी डेफिनेशंस याद भी करनी है और इसको अच्छे से लिखना भी, क्योंकि जब आप ये सॉल्व कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो फिर अगली एक्सरसाइज जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो सारे के सारे इसी पे बेस करती है। अगर आपको ये याद होगी तो फिर ही आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।